वैल्यू दोस्तों कंपाउंड रिटर्न के साथ में यहाँ पर लॉन्ग टर्म में 1,18,00,000 के आसपास एंड टोटल वैल्यू 1,19,00,000 के आसपास पहुँच सकती है। सो ये पॉसिबल होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मदद से। आप एक बार के लिए विश्वास करना भूल जाओगे कि क्या ये हमें इतनी ज्यादा वेल्थ दे सकता है। अगर आप भी अभी तक 1,000 रुपए की SIP की ताकत नहीं जान रहे थे, ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि अगर हम 1,000 रुपए की SIP करते हैं और 5 साल चला के छोड़ देते हैं तो कितना पैसा हो सकता है। आज की वीडियो में आपको क्लियर हो जाने वाला है। जो आपके मन में ये सवाल उठता रहता है कि हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं और हम यहाँ पे आज से नहीं अगले दिन से इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर अगले महीने से इन्वेस्टमेंट करेंगे। आज आपके मन से क्लियर होने वाला है कि कितना इन्वेस्टमेंट करने से कितना पैसा हम बना सकते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, एक एग्जाम्पल बताता हूँ। आज से आपने 1 महीने पहले सोचा होगा या फिर आपने 1 साल पहले सोचा होगा कि हमारी सैलरी में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो जाए, मैं थोड़ा सा और ज़्यादा पैसा कमा पाऊँ, फिर मैं अपने इन्वेस्टमेंट को करूँगा। फिर आज तक आपने अभी तक 1 भी रुपया इन्वेस्टमेंट नहीं किया। इसके पीछे आप दोषी नहीं हो, इसके पीछे बहुत सारे साइकोलॉजिकल कारण होते हैं, बट उसकी बात आज मैं यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ। मैं जस्ट आपको ये बताने वाला हूँ, अगर हम 1,000 रुपये की SIP करते हैं और हम मान लेते हैं हमारे पास जिम्मेदारियाँ बहुत होती हैं। एक बार आप इमेजिन करके देखो, अगर कोई व्यक्ति कमा रहा है और उसके ऊपर कम से कम 4 व्यक्ति डिपेंडेंट हैं, उसके बच्चे हो गए, उनकी पत्नी हो गई, माँ बाप भी हो सकते हो जाए। अब ऐसे में व्यक्ति क्या करता है, अगर उसकी सैलरी मान लेते हैं 30,000 रुपये महीने की आ रही है। अब आप बिल्कुल ऐसा सोचो कि एक व्यक्ति सुबह तैयार होके निकलता है घर से और ऑफिस पहुंचता है और ऑफिस में बॉस के ताने सुनता है, वहाँ पे काम करता है, परेशान होता है और ऐसे कर करके पूरे महीने का वो समय निकाल देता है और अंत में उसके पास जो सैलरी आती है, जो इनकम आती है, हम मान लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में उसने 30,000 रुपये कमाए। अब उस 30,000 रुपये से उसको घर के राशन भी भरवाने हैं, उसको बिजली के बिल भी जमा करना है, उसको पानी का बिल भी जमा करना है, बच्चों के फीस को भी जमा करना है, पत्नी को कुछ दिलवाना भी है गिफ्ट के तौर पे, माँ बाप की दवाइयाँ भी हैं। तो ऐसे में व्यक्ति बिल्कुल ड्रेन आउट हो जाता है, उसके पास 1 रुपया भी नहीं बचता और वो अपने फ्यूचर के लिए जो बचाना चाहता है वो 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं कर पाता। आज आपकी यही परेशानी मैं दूर करने वाला हूं और आपको एक फॉर्मूला देने वाला हूं जिसकी वजह से आपको समझ में आएगा कि हम अपनी सैलरी का कैसे एक हिस्सा बचा पाएं और उसको हम इन्वेस्ट कर पाएं। देखो ज़्यादातर मामलों में क्या होता है, हम क्या सोचते हैं, आज हमने पैसा कमाया, मैं सबसे पहले अपनी ज़रूरतों को, जो हमारी जिम्मेदारी है, मैं उनको पूरा कर लेता हूँ, फिर मैं इन्वेस्ट कर दूंगा जो पैसे बचेंगे। बट दोस्तों ये इम्पॉसिबल है। अगर हम ये करते रहें तो 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने अगर मैंने इन्वेस्टमेंट कर भी लिया, फिर उसके बाद मेरा इन्वेस्टमेंट टूटने लगता है क्योंकि मेरे पास ऐसे खर्चे आने लगते हैं। तो ऐसे में एक फॉर्मूला क्या काम आता है मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको लगाइएगा। यहाँ पे दोस्तों हमारी सैलरी का, ठीक है, हमारी सैलरी का 20% फॉर्मूला काम करता है। जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ पर 30,000 रुपये की इनकम जनरेट किया 1 साल में, ठीक, 1 महीने में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम 20% का तुरंत अलग कर लेंगे, ठीक है। आप जैसे ही सैलरी मिले अपने जेब से मोबाइल निकालो, अपना कैलकुलेटर ओपन करो और यहाँ पर मल्टीप्लाई 20% क्लिक कर दो। इतना करने के बाद जो आपका यहाँ पे सैलरी आती है लगभग 6,000 रुपये दोस्तों यहाँ पर मंथ का आप यहाँ से अलग करो और 24,000 रुपये आप अपने घर पे लेके जाओ। अब इसमें 24,000 में आपको क्या करना है, आपके बच्चों की फीस जमा करनी है, आपको अपने माता पिता की देखभाल करनी है, आपको अपनी पत्नी को गिफ्ट दिलवाना है, आपको राशन उस हिसाब से भरवाना है, आपको जो भी खर्चे हैं इन 24,000 रुपये में मैनेज करना है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप यहाँ पर 6,000 रुपये बचा लेते हो फिर आप कितनी बड़ी रकम बना सकते हो, कितनी बड़ी वेल्थ आप बना सकते हो। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं जो आपके सवाल है कि अगर हम 1,000 रुपये की SIP करते हैं और बस अगले 5 साल में कर पाऊंगा तो कितने पैसे बना पाऊंगा। देन उसके बाद हम बताएंगे कि अगर आप ये फॉर्मूला लगा के करते हो आप कितना पैसा यहाँ पे बना सकते हो। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आप अगर चैनल पहली बार हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कोशिश करना चैनल को सब्सक्राइब करने का, क्योंकि आपको इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहती है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों जनरली क्या होता है कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं हमें चुनना होता है एक म्यूचुअल फंड। देखिए
हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शन हैं। हम स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम एफडी, आरडी, पीपीएफ, यूलिप, बहुत सारे प्लान होते हैं जहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करना आसान होता है आज के समय में। बट यहाँ पे एक सवाल उठता है कि जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, क्या हमारे इन्वेस्टमेंट को बीट कर पाएगी? जो महंगाई अगर 7% के हिसाब से बढ़ रही है तो क्या हमारा पैसा इसके जस्ट दोगुने रेट से बढ़ पाएगा? अगर आंसर है हाँ, तो वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेहतर हो सकता है, वो चाहे स्टॉक्स हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे कोई भी इन्वेस्टमेंट का प्लेटफॉर्म हो। बट मैं आज यहाँ पे बात करने वाला हूँ सिंपल एक इन्वेस्टमेंट की, जिसका नाम है दोस्तों म्यूचुअल फंड। ठीक है, जिसका नाम है म्यूचुअल फंड। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ दोस्तों। म्यूचुअल फंड क्या होता है? ये आपके पैसे को स्टॉक मार्केट के बहुत सारी कंपनी में एक बास्केट बनाता है और वहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट करता है। सो एक चीज़ इमेजिन करो, मान लेते हैं आपको डॉक्टर ने कहा कि आपको 5 तरह के फल खाने हैं और जिनकी क्वांटिटी लगभग आधा किलो होनी चाहिए। आधा केजी आपको फल खाने हैं दिन में एक बार, और जिसमें 5 फल होने चाहिए। और बाजार में आप फल लेने जाओगे और 5 तरीके के फल लोगे तो पांचों फल लेने के लिए आपको कम से कम आधा किलो फल लेना पड़ेगा या फिर 1 केजी फल लेना पड़ेगा, जिसको लेकर लगभग 5 केजी आपको फल लेने पड़ेंगे। और जिसके लिए आपको एक पैसा ज़्यादा चाहिए, मतलब कम से कम 1000 से 1500 रुपये आपको चाहिए 5 केजी फल लेने के लिए, अलग अलग अगर आप फल लेते हो। लेकिन वहीं पे एक दुकानदार ऐसा भी है, वो कहता है भाई आपको आधा किलो फल चाहिए, मैं आपको आधा किलो फल बिल्कुल रेडी आपको दे दूंगा, आपको मैं काट कूट कर दे दूंगा, बस आपको खाने होंगे और 5 के 5 फल आपके डाइट में होंगे। सो आप क्या करोगे? आप उस दुकानदार के पास जाओगे और बोलोगे भाई यही आधा किलो मुझे जो रेडी है उसी को दे दो, क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं कि मैं 5 अलग अलग 1-1 किलो फल ले पाऊं। सो आप बाजार से वही फल लोगे जो दुकानदार ने बिल्कुल आपको रेडी करके 5 फल दे दिया है। सो यही दोस्तों होता है म्यूचुअल फंड। अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने हैं, सो आपको अलग अलग स्टॉक को तलाशना पड़ेगा, उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, उसका फंडामेंटल चेक करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखनी पड़ेंगी। लेकिन अगर बात करते हैं म्यूचुअल फंड की, तो वहाँ पे आपको ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें आपको बनी बनाई मिलती हैं। जो म्यूचुअल फंड होते हैं, इनके जो फंड मैनेजर होते हैं बिल्कुल एक्सपर्ट होते हैं। ये आपके पैसे को कहाँ पे कैसे लगाना है ये बिल्कुल अच्छी तरीके से समझते हैं और आपके पैसे को मैनेज करते हैं, उसके बदले छोटा सा आपसे चार्ज लेते हैं। ठीक है। सो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, एक बास्केट है और बास्केट में बहुत सारी कंपनी का स्टॉक है और वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है। और इस टोकरी का जो है एक प्राइस है जो कि बेहद कम होता है, 200, 300, 100, 500, 10, 20 ऐसा होता है। सो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाता है। हम चाहें तो 100 रुपये से भी अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर पाते हैं। हम बात करते हैं अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की। हम मान लेते हैं यहाँ पे हम 1000 रुपये का अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं। 1000 रुपये हर महीने अपना इन्वेस्टमेंट हम स्टार्ट करते हैं। अब जब इन्वेस्टमेंट हमने स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें फंड चाहिए। और ये जो फंड मैं यहाँ बात करूँ म्यूचुअल फंड, तो इन फंड को हम कैसे सेलेक्ट करते हैं? हमें ये ध्यान देना है कि हमारे इन्वेस्टमेंट का ड्यूरेशन कितना है, हम कितने समय के लिए अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट अपना कर रहे हो, अगर 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, उसके हिसाब से जो फंड होते हैं बिल्कुल अलग अलग होते हैं। 5 साल के लिए दोस्तों जो फंड कहे जाते हैं, जैसे अगर हम लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर हम बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट करें तो बेहतर होता है, या फिर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें तो बेहतर होता है। लार्ज कैप मतलब जो बड़ी कंपनी है, और बड़ी कंपनी में जो वोलेटिलिटी है ये कम होता है। आप एक एग्जांपल समझो, आप एक स्कूटर से जा रहे हो, आजकल जो स्कूटी चलती है मान लो उससे आप जा रहे हो, रास्ते में आपको लगभग 6 इंची ऊंचा गड्ढा मिला या फिर ब्रेकर मिल गया, और जैसे ही आपकी बाइक उस पर से गुजरती है आपको एक तेज झटका लगता है और हो सके आप गिर भी जाओ, क्योंकि उसके चक्के छोटे होते हैं और आपको गिरा भी सकते हैं। वहीं पे मान लेते हैं आप एक फॉर्च्यूनर कार से जाओ और आप उस गड्ढे या उस ब्रेकर से पार कर जाओगे और आपको जरा सा फर्क भी नहीं लगेगा। यही होता है जो लार्ज कंपनीज होती हैं। अगर मार्केट में ज़्यादा वोलेटिलिटी है, मार्केट ऊपर नीचे ज़्यादा हो रही है, आपको यहाँ पे फ्लक्चुएशन बहुत ही कम देखने को मिलता है, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी बहुत ही बड़ी होती है। वहीं पे जो शॉर्ट कंपनी होती हैं, ये जिसे स्मॉल कैप होती हैं, माइक्रो कैप होती हैं, ये जो कंपनी होती है आपके स्कूटी है,
ये आपको भीड़ भाड़ वाले इलाके में निकाल तो देंगे तेजी से, आप क्रॉस कर जाओगे, वही फॉर्च्यूनर आपकी भीड़ में फंस जाएगी, लेकिन जैसे ही कोई ब्रेकर या फिर गड्ढा आएगा आपको गिरा देंगे। सो स्मॉल कैप में यही होता है कि अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो तो जरा सी मार्केट की फ्लक्चुएशन होती है और आपके पैसे ज़्यादा निगेटिव जाने लगते हैं। सो अगर आपको भीड़ भाड़ से बचना है और आपको तेजी से आके निकलना है, सो आपके लिए स्मॉल कैप एक बेहतर ऑप्शन होता है, ठीक है, स्मॉल कैप। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, इनका टेन्योर 10 साल से ऊपर होना चाहिए, ठीक है, 10 साल से ऊपर होना चाहिए। अच्छा, इनके बीच में आता है दोस्तों मिड कैप और फ्लैक्सी कैप। मिड कैप क्या होता है, वो ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि एक मीडियम रेंज की होती हैं, ना तो बहुत ही बड़ी ना तो बहुत ही छोटी। आप एग्जाम्पल मान लो, एक स्कूटर है, एक फॉर्च्यूनर है और बीच में एक गाड़ी आती है, मान लेते हैं अल्टो है, ठीक है, अल्टो है या फिर ब्रेजा है, छोटी गाड़ी है। आप स्कूटर से जा रहे हो तो निकल तो जाओगे तेजी से भीड़ भाड़ में, लेकिन ब्रेकर पे या फिर गड्ढे में गिरने के चांसेस होते हैं। फॉर्च्यूनर बहुत ही महंगी है, फॉर्च्यूनर जाम में फंस भी सकती है। यहीं पे मान लेते हैं 4 व्हीलर हटा देते हैं, मान लेते हैं एक बुलेट ले लेते हैं, और अगर बुलेट अगर जाएगी तो ये भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में से थोड़ा बहुत करके निकल जाएगी, लेकिन जो ब्रेकर होगा, जो गड्ढे आएंगे रास्ते में, उसमें से भी क्रॉस कर जाएगी, लेकिन थोड़ा झटका आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा झटका नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा मिलेगा, आप क्रॉस कर जाओगे। सो यही होता है दोस्तों मिड कैप कैटेगरी। सो हम यहाँ पे लेने वाले हैं, अगर हमारा इन्वेस्टमेंट का ड्यूरेशन 5 साल है तो हम लेंगे यहाँ पर मिड कैप, ठीक है, मिड कैप लेते हैं। अब जनरली जो मिड कैप का रिटर्न हमने पास्ट में देखा है, पास्ट के कई सारे ऐसे रिटर्न हैं जिन्होंने पिछले 2, 4, 5 साल 10 सालों में उन्होंने लगभग 12 से 15% के बीच का एवरेज रिटर्न बना के दिया है। सो यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं, अगर 12% का और 15% का रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, सो हमारे पैसे की वैल्यू क्या हो सकती है। हम मान लेते हैं अगर हमें 12% का मिला और यहाँ पे 15% का रेट ऑफ रिटर्न हाइपोथेटिकली इलस्ट्रेशन ओनली अगर मिल गया, सो हमारे पैसे की वैल्यू क्या हो सकती है। हम यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 1000 रुपये पर मंथ का, ठीक है, 1000 पर मंथ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 12% अगर हमें रिटर्न देखने को मिलता है, टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट जो जाता है दोस्तों यहाँ पर लगभग 5 सालों में जाता है 60,000 रुपये, ठीक है, 60,000 टोटल इन्वेस्टमेंट जाता है। इस पर जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न देखने को मिल सकता है इस 12% के हाइपोथेटिकल रिटर्न से, ये दोस्तों करीब 29,000 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। एंड टोटल वैल्यू जो हमारी बन जाएगी लगभग दोस्तों 89,000 रुपये के आसपास देखने को बन सकती है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर हमारे पैसे की वैल्यू 15% के रेट ऑफ रिटर्न से बढ़ती है, सो हमारे पैसे की वैल्यू क्या हो सकती है। सो अगर हमारा यहाँ पे 12% के हिसाब से पैसे बढ़ते हैं दोस्तों, तो क्या होगा, यहाँ पर ये 15% के हिसाब से वैल्यू था, 12% के हिसाब से हमारा इन्वेस्टमेंट तो यही होगा जो यहाँ पे हो रहा है, लेकिन हमारा जो रिटर्न है दोस्तों ये बदल जाएगा। ये लगभग 22,000 रुपये के आसपास हमें रिटर्न देखने को मिलेगा। एंड टोटल वैल्यू जो आएगी दोस्तों यहाँ पर ये लगभग 82,000 के आसपास आ सकती है। एंड यहाँ पर गेम खत्म नहीं होता, यहाँ से दोस्तों होता है गेम स्टार्ट। अब मैं आपको एक ऐसा चीज़ बताने वाला हूँ जो कि शायद आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, और यही चीज़ अमीर लोग फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से ये लगातार एक अच्छी वेल्थ बनाते रहते हैं। होता है ना, कई बार हम सोचते हैं कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं, दिन भर काम कर रहे हैं, रात भर काम कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी रोटी चलाने में बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। और वहीं पे एक अमीर व्यक्ति है, ये गाड़ी पे गाड़ी निकाले चला जा रहा है, फॉर्च्यूनर पे फॉर्च्यूनर निकाले चला जा रहा है, इसके पास पैसे आ कहाँ से रहे हैं। दोस्तों जो अमीर लोग होते हैं दूर के विजनरी होते हैं, ये चीज़ें दूर से एनालाइज करते हैं कि मेरे पैसे कहाँ तक कैसे बन सकते हैं, पूरा उनके पास कैलकुलेशन होता है, और वही कैलकुलेशन मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सो आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो 1,000 रुपये का ही किया। अब इस 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट जो आपको 82,000 या फिर 89,000 दे पाया, अगर मान लेते हैं 15% का हाइपोथेटिकल आपको रिटर्न देखने को मिला। अब जो अमीर लोग हैं ये क्या करते हैं, हम इसे समझेंगे। अमीर लोग क्या करेंगे, चलो मेरे पास पैसे आज नहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कोई बात नहीं, मैं 5 साल मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, इसके बाद मैं 1 रुपया भी इन्वेस्टमेंट करने वाला नहीं हूँ, लेकिन इस पैसे को मैं छेड़ने वाला भी नहीं हूँ। इस पैसे में मैं 1 फुटी कौड़ी भी निकालने वाला नहीं हूँ। इस पैसे को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जस्ट जैसे है वैसे यहीं पे छोड़ दूंगा, ठीक है, छोड़ दूंगा, और अपनी SIP को क्लोज कर दूंगा। मेरे पैसे एज इट इज लमसम में इन्वेस्टेड रहेंगे। अब इसकी वैल्यू
मान लेते हैं 5 साल अगर इसे छोड़े रहते हैं तो क्या हो सकती है। अब यहाँ से असली गेम शुरू होता है। जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उसके बाद उन्होंने जो पैसा छोड़ा वहाँ पे नहीं निकाला, उसके बाद पैसे की वैल्यू क्या होती है, ये सबसे बड़ा मेन फैक्टर है। सो अगर इन्होंने अपने पैसे को यहीं पे छोड़े रखा तो ये दोस्तों इनकी वैल्यू, इन्वेस्टेड अमाउंट तो यही रहेगा, इस पर जो रिटर्न दोस्तों मिल सकता है ये 90,000 के आसपास इनको रिटर्न मिल जाएगा। एंड टोटल वैल्यू 1,80,000 के करीब यहाँ पे देखने को मिल सकती है अगले 5 साल में। एंड यहीं पे जो अमीर लोग होते क्या करते हैं, अगले 5 साल और छोड़ देंगे। अब यहाँ पे 10वें साल में क्या होता है, ठीक है 10 साल में देखते हैं, यही पैसा इन्वेस्टेड है, लेकिन इस पर जो रिटर्न देखने को मिलता है दोस्तों ये 2,73,000 के आसपास एंड टोटल वैल्यू 3,62,000 के आसपास यहाँ पे हो सकती है। सो कंपाउंडिंग कैसे वर्क कर रही है यहाँ पे अब वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सो अभी तक आप अगर ये सोच रहे थे कि मैं सिर्फ इन्वेस्ट करूंगा और इस पे जो हमें ब्याज मिलेगा यही मिलेगा, सो आप गलत थे। यहाँ पे दोस्तों मिलने वाला है कंपाउंडेड रिटर्न, और ये कैसे काम करता है ये आपको चौंका भी सकता है। हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमें 5 साल हमने इन्वेस्टमेंट किया और 5 साल हमने लमसम छोड़ा तो हमें 1,80,000 का पोर्टफोलियो बना, पर उसी को 10 साल हमने छोड़े रखा तो हमें 3,62,000 का पोर्टफोलियो देखने को मिला। सो अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रही हो ना तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं, अगर हम यहाँ पे अगले 5 साल और छोड़ते थे, मतलब अगर 15 साल तक छोड़े रहते हैं, सो हमारे पैसे की वैल्यू क्या हो सकती है। दोस्तों यही पैसे हमारे 6.4 लाख के आसपास पहुंच जाएंगे, टोटल वैल्यू 7.2 लाख के आसपास पहुंच सकती है। एंड यहीं पे अगर हम 5 साल और छोड़े रहते हैं, सो इस पैसे की वैल्यू 13 लाख के आसपास एंड टोटल वैल्यू 1467 लाख के आसपास पहुंच सकती है। अगर यहीं पे अगले साल और छोड़े रहते हैं 5 साल के लिए, हमारे पैसे काम नहीं लग रहे हैं, सो इस पैसे की वैल्यू क्या हो सकती है दोस्तों, ये 28 लाख के आसपास एंड टोटल वैल्यू 29.52 लाख के आसपास हो सकती है। सो यहाँ पे कंपाउंडिंग काम करती है, लेकिन अब यहाँ पे जो कंपाउंडिंग वर्क करने वाली, जो आपको ब्याज के ऊपर जो ब्याज देने वाली है, ये अनबिलीवेबल है। आप एक बार के लिए विश्वास करना भूल जाओगे कि क्या ये हमें इतनी ज़्यादा वेल्थ दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अगर जो अमीर है ये करते क्या है, ये अपने वेल्थ को लंबे समय के लिए ही करते हैं। सो अगर ये अपने पैसे को यहाँ पर अगले 30 साल तक ऐसे छोड़े रहते हैं, सो इनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो यही थी जो इन्होंने 89,000 इन्वेस्ट किया था, बट इसकी एस्टिमेटेड जो रिटर्न की वैल्यू हुई ये दोस्तों 58 लाख के आसपास पहुंच गई, टोटल वैल्यू 59.98 लाख के आसपास। एंड अगर यहाँ पे 35 साल करते हैं, ज़्यादातर लोग ये करेंगे नहीं, बट अगर मान लेते हैं अगर कर दिए तो इस पैसे की वैल्यू क्या हो सकती है। हाइपोथेटिकली इलस्ट्रेशन ओनली यहाँ पे हम देखते हैं। सो इस पैसे की वैल्यू, इन्वेस्टमेंट तो यही आ रहा है, बट इसकी वैल्यू दोस्तों कंपाउंडेड रिटर्न के साथ में यहाँ पर लॉन्ग टर्म में 1,18,00,000 के आसपास एंड टोटल वैल्यू 1,19,00,000 के आसपास पहुँच सकती है। सो ये पॉसिबल होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मदद से। अगर आप 1,000 रुपये आज बचाना शुरू करते हैं और 5 साल इन्वेस्टमेंट करके छोड़ते हैं, सो आप लंबे समय में हाइपोथेटिकली इस रिटर्न के हिसाब से आपके पास 1 करोड़ की संपत्ति भी हो सकती है आपके पास कोई ऐसा तरीका जो आपको इतनी बड़ी वेल्थ बना के दे पाए? लैंड तो है, लेकिन लैंड के लिए आपको एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने के लिए चाहिए, और लैंड के लिए ये बात होती है कि आप कैसे जगह पे आप लैंड ले रहे हो। सो यहाँ पे जो SIP है, जो इन्वेस्टमेंट है, ये कोई गारंटीड रिटर्न आपको नहीं देती, बट जो पास्ट के जो रिटर्न मिले हैं अगर उसके बिहाफ पे कैलकुलेशन करते हैं, सो हमें यहाँ पे ये वैल्यू देखने को मिल सकती है। एंड यहाँ पे जो ये 15% का हाइपोथेटिकली देखने को मिल रहा है, अगर ये 1% भी बढ़ता है तो ये वैल्यू आपकी पूरी की पूरी चेंज हो सकती है, ये इसका डबल भी जा सकता है। बट अगर ये वैल्यू इसकी 1% कम भी होती है, सो इसका ये आधा भी हो सकता है। सो इन बात को हमें ध्यान में रखना है। अगर हमें फंड अच्छी तरीके से सिलेक्शन करना आ गया, सही फंड हमने सिलेक्शन कर लिया, सो हमारी वेल्थ भले ही हम छोटा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बट लंबे समय में एक अच्छी वेल्थ बना के दे सकता है। सो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट करने की शुरुआत नहीं किया है, जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया कि आप 20% का रूल को अपनाइए, तो अगर आप 30,000 रुपये की सैलरी कमाते हैं और उसका 20% बचाते हैं, सो आप लगभग 6,000 रुपये महीने के बचा पा रहे हैं।
एंड ये तो 1,000 रुपये महीने की मैंने बात की था बचाने का, बट अगर कोई 6,000 रुपये महीने को बचाता है और 5 साल इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देता है, सो उसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कुछ ये आती है। एंड यहाँ से जब वो अपना कैलकुलेशन करता है और अगले 35 साल तक यहाँ पे इन्वेस्टर छोड़े रहता है, सो उसके पैसे की वैल्यू कुछ ये हो सकती है। सो आपने देखा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करती है और आपके पैसे कैसे वेल्थ बना के दे पाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अभी तक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को अगर आप चाहते हो कि आपके फ्रेंड, आपकी फैमिली ये भी फाइनेंस को सीखे, तो ये वीडियो उनके पास ज़रूर भेजिएगा, ताकि ऐसी नॉलेज उनको मिलती रहे। स्टार्टिंग में चीज़ें आपको फेक लग सकती हैं, बट आप जब इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हो, जब पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करती है और कंपाउंडेड रिटर्न आपको मिलना चालू होते हैं, सो इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल मुझे कुछ भी नहीं लगता। आपको ब्याज कमा के दे रही है, इससे बड़ा क्या ही हो सकता है। सो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा, अवेयरनेस बढ़ेगी। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड एक काम कीजिएगा, जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हो ना, तो आपको फंड सिलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। सो फंड सिलेक्शन के लिए मैंने अलग से बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाया है, यहाँ पे आपको वीडियो दिख रहा होगा। और जब तक आप सही तरीके से फंड सिलेक्ट नहीं करोगे ना, तो आप एक अच्छी वेल्थ नहीं बना पाओगे। सो फंड सही तरीके से सिलेक्ट करने के लिए हमें इस वीडियो पे क्लिक करना है, और क्लिक कीजिए इस वीडियो पे। मिलता है आपको इस वीडियो में। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।